लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लालटेन के तेल से हेलीकॉप्टर उड़ाने की सियासी चर्चा तेज। एमएलसी चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का तेजस्वी यादव के आरजेडी से हो सकता है गठबंधन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे दरभंगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने किया स्वागत। मंत्री लेसी सिंह ने विपक्ष पर किया बड़ा हमला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 23 नवंबर को आएंगे बिहार। कोर्ट में होगी पेशी। पटना से सटे विक्रम में 2 बच्चों संग कुएं में कूद गई मां, तीनों की मौत। पटना सिटी में अपराधियों ने गोली मारकर बस कंडक्टर की हत्या। मुंगेर में एसटीएफ ने नक्सली को किया गिरफ्तार। वैशाली में सड़क किनारे 9 जिंदा बम मिलने से मची अफरा तफरी। और 8वें चरण के पंचायत चुनाव का कल थम जाएगा प्रचार। अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के बाद बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी गलियारे में कहा जा रहा है कि आरजेडी की लालटेन के तेल से चिराग पासवान की पार्टी की हेलीकॉप्टर उड़ेगी। हालांकि इस पर दोनों ओर से कोई भी नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सियासी गलियारे में हो रही सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आरजेडी की ओर से ऑफर मिला है। दरअसल स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो इसमें लोजपा रामविलास को आरजेडी की ओर से गठबंधन के तहत 5 से 6 सीट दिए जाने का ऑफर मिला है। इसे लेकर दोनों दलों के नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 28 नवंबर को चिराग पासवान अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। संभव है कि उसी दिन कोई बड़ी घोषणा होगी। बहरहाल जब तक इस पर कोई अधिकृत बयान नहीं आता है तब तक इंतजार करने में ही भलाई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरीय नेता भूपेंद्र यादव आज दरभंगा पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिहार के पंचायती राज मंत्री और दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बाद में पार्टी पॉलिटिक्स पर भी बातें हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत करने वालों में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, मंत्री जीवेश मिश्रा, सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं अशोक यादव, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद देवेश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत शाह आदि शामिल थे। बाद में दरभंगा सर्किट हाउस में क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई। सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर आज बिहार की समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने सभी वर्गों का विकास किया है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। सूबे में पुल पुलियों की बाढ़ लगा दी। विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा काम ही क्या है। उन्होंने राशन कार्ड को लेकर कहा कि सरकार एक बार फिर इसके लिए लोगों से आवेदन लेगी। सभी गरीबों को अनाज का अधिकार मिलेगा। सरकार ने 32 लाख लोगों का अब तक राशन कार्ड बनवाया है। जल्द ही बाकी लोगों के भी राशन कार्ड बनवा लिए जाएंगे। सरकार अनाज का अभाव नहीं होने देगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव एक बार फिर बिहार आएंगे। वे 23 नवंबर को पटना आएंगे। बताया जाता है कि पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट में उनकी उसी दिन पेशी होगी। चारा घोटाले के बांका ट्रेजरी से जुड़े एक मामले में उन्हें सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। सूत्रों की माने तो कोर्ट में पेशी के बाद उसी दिन शाम में वे दिल्ली लौट आएंगे। दरअसल बिहार उपचुनाव में लालू यादव बिहार आए थे, लेकिन तबियत खराब हो जाने के कारण वे लौट गए। अभी भी वे डॉक्टरों की निगरानी में ही रह रहे हैं। पटना से सटे विक्रम में आज दोपहर में मां और 2 बच्चों की मौत से सनसनी मच गई। बताया जाता है कि 2 अबोध बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद उनकी मां भी कुएं में कूद गई। इसमें तीनों की मौत हो गई। यह हृदय विदारक घटना विक्रम थाना के अनुसार धर्मकाटा के पास हुई है। तीनों मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों बच्चे महिला के ही थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घटना की तहकीकात में घंटों जुटी हुई है। धर्मकाटा में लगे सीसीटीवी में देखने के बाद थानेदार धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को कुएं में फेंका, फिर स्वयं कूद गई। पुलिस ने शवों की पहचान के लिए आसपास के थानों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। पटना सिटी में एक बार फिर हत्या की वारदात सामने आई है। अपराधियों ने शनिवार की देर रात गोली मारकर बस कंडक्टर की हत्या कर दी। घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी इलाके की है। पुलिस ने बड़ी पहाड़ी पर गंगा प्रदूषण प्लांट के निकट से शव को बरामद किया है। घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। मृतक की पहचान अथमल गोला निवासी अशोक सिंह के रूप में की गई है। वह कर्णपुरा बैरिया इलाके में किराए के मकान में रहता था। वह बैरिया बस स्टैंड में जय माता दी ट्रेवल्स में कंडक्टर था। मृतक के परिजनों ने और सहकर्मियों ने हत्या के पीछे रंगदारी की बात कही है।
मुंगेर में एसटीएफ और पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आज नक्सली युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर रेलवे स्टेशन की रेकी करने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार दशरथपुर रेलवे स्टेशन की रेकी करते उस नक्सली को जमालपुर एसटीएफ एवं जिला पुलिस बल ने गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान नुकुल कोड़ा उर्फ लल्लू के रूप में की गई है। गिरफ्तार नक्सली लखीसराय कजरा थाना अंतर्गत बरमसिया मंझली टोला का रहने वाला है। उसके साथ पुलिस ने सहयोगियों को भी पकड़ा है। दोनों से काफी देर तक पूछताछ भी की गई। वैशाली में सड़क किनारे 9 जिंदा बम मिलने से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। महनार थाना क्षेत्र में सड़क किनारे से 9 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। इन बमों को क्यों और किस लिए छिपा कर रखा गया था, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। दरअसल महनार थाना इलाके में जावज गांव में लोगों की नजर खेत में रखे गए एक झोले पर पड़ गई। नजदीक जाकर उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। उस झोले में 8 जिंदा बम रखे हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान एक और बम मिला। इस तरह बमों की संख्या 9 हो गई। पुलिस ने छानबीन के बाद सभी बमों को पानी में रखकर डिफ्यूज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार यहां पर ये बम किसने प्लांट किए थे। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड एक बार फिर रिकॉर्ड बना चुका है। कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज मामले में भी बनकटवा प्रखंड अव्वल हो गया है। यह बिहार का पहला ऐसा प्रखंड बन गया है जहां वैक्सीन की 100% दूसरी डोज दे दी गई है। इस प्रखंड में 18 साल से अधिक उम्र वाले भी लोग वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने में भी यह प्रखंड अव्वल रहा था। बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण का चुनाव प्रचार कल सोमवार को थम जाएगा। 8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में 24 नवंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में 66,55,233 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 35,02,260 पुरुष एवं 31,52,763 महिला एवं 210 अन्य मतदाता शामिल हैं। इसके लिए 11,527 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण के तहत राज्य में 25,561 सीटों के लिए चुनाव होगा। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच एवं पंच की सीटों के लिए मतदान होना है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।